हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्वालियर किले का इतिहास आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ग्वालियर किले का इतिहास क्या है। आखिरकार इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था और इस किले पर कितने राजाओं का शासनकाल रहा है। तो दोस्तों, आप इस किले को देख सकते हैं कि इस किले का जो निर्माण कई सदी पहले हुआ था, पर आज भी यह किला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस सदी में हुआ करता था। तो दोस्तों, इस किले के पीछे का जो रहस्य है और इतिहास है वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़ों में इस किले का निर्माण 727 ईस्वी में सूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था, जो इस किले में 12 किलोमीटर दूर सिनानियों गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया है। इस किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज्य किया था। जैसा कि इस किले का इतिहास बहुत ही पुराना है और इस किले पर कई राजा महाराजाओं ने शासन किया है। पर दोस्तों, इस किले का अंतिम राजा कौन था, और ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले में जितने राजाओं ने शासन किया उन्होंने इस किले में करोड़ों का खजाना छुपा कर रखा है। और ये भी बताया, यानी कि उस किले में उस खजाने का पैटर्न भी है, पर वो कई दूसरी भाषाओं में लिखा है तो लोगों की समझ में नहीं आया है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह किला 3 ईस्वी में सूरजसेन नामक एक स्थानीय राजा द्वारा बनाया गया था। उन्हें एक रोग था, उसका नाम था कुष्ठ रोग। वह उस रोग से ठीक हो गए थे जब ग्वालिपा नामक एक ऋषि ने उन्हें यह शापित तालाब से पानी पिलाया, जो अब किले के भीतर स्थित है। कृतिक राजा ने एक किला बनवाया और उसका नाम ऋषि के नाम पर रखा गया था। जैसा कि इस किले में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जहां पर जाने पर खतरा भी होता है। शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले का निर्माण 2 भागों में हुआ है। साथ ही यह कई बार एक राजवंश के कब्जे से दूर राजवंश तक गया है। इतिहासकारों की माने तो किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूरसेन ने किया था, पर इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है। ऐसा ही बताया जाता है कि यह किला जैसे कि सूरसेन के नाम से ज़्यादातर प्रसिद्ध नहीं है। इस किले को राजा मानसिंह के नाम से प्रसिद्धता मिली है, यानी कि यह किला उनके नाम से ही जाना जाता है। बताया जाता है कि ग्वालियर का पहला राजा कौन था। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के स्थापक राणेजी सिंधिया थे, लेकिन ग्वालियर में पहले राजा बने थे जयपाल सिंधिया, जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। पर इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है। बताया जाता है कि इस किले पर रानी लक्ष्मीबाई का भी शासन रहा है। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने इस ग्वालियर किले पर कब्जा सिंधिया भागे अंग्रेजों की शरण में ग्वालियर देश की आज़ादी के लिए सन 1857 ईस्वी में लड़ाई लड़ी। पहली जंग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 2 जून 1858 को इस किले पर भागी सेना का परचम फहरा दिया था। रानी के आते ही जयासी राव सिंधिया भागकर अंग्रेजों के पास आगरा पहुंच गए थे। इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है, पर इस किले का अंतिम राजा कौन था और इस किले से जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं। ग्वालियर किले की खोज किसने की थी? शून्य की खोज भारत में हुई, यह सत्य है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि दुनिया में इसका उपयोग गिनती के बल पर ऊंचाई को छुआ, और ग्वालियर की उपलब्धि यह है कि यह पूरा शून्य सबसे पुराना लिखित प्रमाण मौजूद है। पर दोस्तों, इस किले का इतिहास इतना पुराना है, इसकी कई ऐसी जगह हैं रहस्यमय जिनसे जुड़ी कई रोचक जानकारियां भी हैं। तो दोस्तों, ग्वालियर किले का अंतिम राजा कौन था? बताया जाता है कि राज प्रमुख कहलाता है, तो मध्य भारत के पहले राज प्रमुख होने का गौरव भी जीवाजी राव सिंधिया के नाम है। जब तक कि 1956 के मध्य प्रदेश नहीं बना गया था, तब तक सिंधिया राज प्रमुख रहे। जीवाजी राव ने अपने पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद 5 जून 1925 को ग्वालियर की गद्दी संभाली और उन्होंने इस किले पर शासन किया। जैसा कि इस किले की रोचक जानकारी कई हैं, और इस किले में जैन मंदिर, यहाँ तक कि सभी भगवानों की यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। पर ज़्यादातर इस किले में आपको जैन मूर्तियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी, और यहाँ की कुछ ऐसी भी जगह बनाई गई हैं जिनकी बनावट आज इस समय कोई भी नहीं बना सकता। इतनी बारीकी से बनाई गई हैं
ऐसी वास्तुकला आज इस समय कोई भी नहीं कर सकता जैसा कि इसमें यानी इस किले में उपयोग किया गया है। यहाँ की आप कुछ ऐसी भी जगह हैं, बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर जाने में मना है, यानी कि एक तरीके से रहस्यमय। यहाँ पर आप कुछ ऐसी भी जगह देख सकते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ के कुछ ऐसे तहखाने हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, और वहीं पर उसका एक पैटर्न भी है, आप उसे कह सकते हैं एक तरीके से लॉक, क्योंकि वहाँ का कुछ ऐसे शब्दों में लिखा हुआ है जिसे कोई भी नहीं जानता आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो जिस कारण उसे सरकार भी नहीं ले पा रही है। ग्वालियर फोर्ट गुप्त तहखानों में स्थित है। महाराजा ने करोड़ों का खजाना रखवाया था। इन तहखानों को गंगाजली नाम दिया गया था। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते का रहस्य, यहाँ के खजाने का जो रहस्य कोड वर्ड के तौर पर वाजिक में महसूस रखा गया है। आज तक उस कोड वर्ड को कोई भी नहीं जान पाया है। ग्वालियर किले पर लगभग 135 राजाओं ने राज्य किया है, लेकिन सिंधिया राजघरानों में वो किया जो किसी भी राजाशाही ने नहीं किया है। प्रजा की भलाई के लिए राजाशाही खजाने की इकट्ठा करके तहखाने में रख दिया, लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के आक्रमणों से परेशान होकर उन्होंने खजाने को सीक्रेट कोडवर्ड में छुपा दिया गया है। दोस्तों, वो खजाना आज भी उसी किले में यानी कि ग्वालियर के किले में छुपा हुआ है, पर आज तक उस सीक्रेट कोडवर्ड को कोई भी नहीं जान पाया और वो खजाना वहीं की वहीं है। जैसा कि जो सरकार है उसने भी उस सीक्रेट को नहीं पहचान पाया आखिर इसका कोडवर्ड क्या हो सकता है। दोस्तों, खजाना सेफ तरीके से उसी किले में छुपा हुआ है, पर इस किले की जो जगह है यहाँ तक कि मुग़ल और अंग्रेज़ों को भी पता थी, पर उन्हें कोडवर्ड नहीं पता था, जिसके कारण वो उस खजाने तक नहीं पहुँच पाए। इसके बाद महाराजा देवराज ने ग्वालियर पर तोमस राज्य की स्थापना की। इस वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह हैं। उन्होंने 1486 से 1516 तक उन्होंने शासन किया, और यह बताया जाता है कि उन्होंने इस किले को अपनी पत्नी मृग यानी के लिए गुजराती महल बनाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज्य रहा। तो ये थी ग्वालियर किले से जुड़ी जानकारी और ग्वालियर किले का रहस्य। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।